सबसे पहले बालों पे मैंने ऑयल लगाया, ये जो मैंने खुद ऑयल बना के रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको रेसिपी इसकी मिल जाएगी। ये ऑयल नहीं, ये मैजिक है। ऑयल हमने लगा लिया, इसलिए मैं अपने बालों को अच्छे से कर लूँगी मसाज, ताकि हमारे सर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए। अपने बालों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब ये ऑयल लगा रहेगा तकरीबन 4-5 घंटे मेरे सर पे। अभी 8 बज रहे हैं। आज मुझे अपने घर को डीप क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया घर की सफाई नहीं की, तो वो मैं साथ साथ सफाई भी अपनी कर लूँगी घर की। तो बाद में फिर हम एक ही दफ़ा शावर ले लेंगे, तब तक ऑयल को भी इनफ टाइम मिल चुका होगा। इस तरीके से कुछ बेडरूम का हुलिया है। स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। सबसे पहले डस्टिंग करूँगी, इसके बाद फिर देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें कौन से काम करने हैं। ये वैसे तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, ये हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें अपना सोशल मीडिया वाला जादू यूज़ करना पड़ेगा। 1 2, ये देखिए, ये तो हो गया, खाली तो हो गया। अब हम इसको करेंगे क्लीन। कपड़ा हमने ले लिया और ये रहा स्प्रे। इस स्प्रे को हम छिड़केंगे और उसके बाद हम इस कपड़े की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। शीशे जो है हमने वो पहले ही साफ़ कर लिए और क्लीन तो हमारा हो गया। अब उसी मैजिक के ज़रिए हम सारा जो ये वाला सामान है, जिसे जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ मुझे देख के एहसास होता है कि मैंने इतना सामान क्यों रखा हुआ है ड्रेसिंग पे, इतना मुझे मुश्किल से ये सारा करना पड़ता है। खैर, जादू करते हैं और ये सारा आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3, ये देखिए, इसका तो काम हुआ तमाम। अब हम बाकी डस्टिंग कर लेते हैं अपनी। मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा घर को डीप क्लीन कब किया था। ऐसे लगता है जैसे लंबा अरसा हो गया। सो जितना टाइम गुजरा था उतना ही टाइम मुझे लगा इसको साफ़ करने में। अभी बच्चों के कमरे का हुलिया दुरुस्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की भी डस्टिंग। इसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये जाएंगे वापस अपनी जगह पे। अभी हम मज़ीद जो रह गई उसको भी साफ़ कर लेते हैं। बेडरूम की डस्टिंग का काम स्टार्ट करें तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा काम यहीं पे है, लेकिन जैसे ही किचन में आते हैं तो किचन कहता है, बीबी तुम क्या समझ रही थी, सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम मुझे चाहिए। यकीन करें, पूरी डस्टिंग जब हो जाती है ना तो ऐसे लगता है कि 50% तक हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हाथ लगा के गंदे कर देते हैं, तो इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। मेरी क्लीनिंग का ये भी हिस्सा होते हैं। ये जितने भी घर में हैं सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जितने भी दाग हैं। बैकग्राउंड में इमरान रियाज खान का व्लॉग चल रहा है और मेरे हस्बैंड बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं। हमने जी चुन चुन के घर में जितने बटन थे ना सबको एक दफ़ा मांझा लगा दिया। सबके ऊपर जितने भी नन्हे नन्हे फिंगरप्रिंट्स थे ना एक दफ़ा सबको हटा दिया, सारे सबूत मिटा दिए। जैसा मैंने आपको बताया कि घर में जितने भी शीशे थे ना वो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे और मुझे टोटल 2 दिन लगे थे पूरा घर डीप क्लीन करने में। मैंने एक दिन आधा काम किया, डस्टिंग वगैरह की, शीशे साफ़ किए, और बाकी का जो काम था वो मैंने दूसरे दिन किया, क्योंकि इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर भी बड़ा है माशाल्लाह से, तो चीज़ें भी ज़्यादा, तो फिर उसी हिसाब से टाइम भी काफ़ी लगता है। और डीप क्लीन वो होती है जब आप हर कोने से हर जगह से सारा गंद जो है ना वो एक दफ़ा साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, एक एक चीज़ को आप क्लीन करते हैं। खैर, मुझे अब लिविंग रूम की टेबल को भी नीचे से लेके ऊपर तक क्लीन कर दिया। इसके बाद ये वाला टेबल भी क्लीन हो चुका है फाइनली।
सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है डाइनिंग टेबल की सफाई करने में। एक तो ये ग्लास का बना हुआ है टेबल, तो वो भी इसको फिर ज़्यादा वो करना पड़ता है, कोई ऊपर कचरा ना बचे, कोई अगर दाग लगा हुआ है तो उसको वो हटाने में, क्लीन करने में। खैर यहाँ पे सारी बॉटल्स मैंने इस बैग के अंदर डाली थी, नीचे वाली जो बॉटल्स थी वो भी खाली हो चुकी थी, तो वही मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड गाड़ी में क्यों नहीं लेके गए। पूरे घर की डस्टिंग मैंने कर दिया, सारी साफ़ सुथरी चीज़ें जो भी मैंने करनी थी वो कर दिया। अब मुझे स्टॉप जाऊका करना है, मतलब कि मुझे मशीन के साथ सारी फ़र्श की सफाई करनी है। तो उससे पहले मैं जो बेडशीट्स हैं इनको चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट्स के ऊपर भी बाल होते हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ होता है, तो मज़ीद ये कि बाद में गंद गिरे। अभी इनको साफ़ करते हैं। तो पहले तो इस बेडशीट को उतारेंगे, और उतारेंगे हम कैसे, 1 2 फाइनली बेडशीट हमारी उतर गई। अब हम इस पर न्यू बेडशीट बिछाएंगे, और मेरे पास है ये वाली बेडशीट, तो इसको अब हम इसके ऊपर बिछाएंगे। काफ़ी वज़नी बेडशीट है ये, सांस फूल गया था। ये देखें बेडशीट हमारी आ चुकी है। इस पिलो को भी उठा के हम रखेंगे इधर। अब ये वाली जो बेडशीट्स है ना, ये जाएंगी बच्चों के बेड्स के ऊपर। ऐसे इस तरह ऊपर जब आते हैं ना मैट्रेस, बेड ऊपर नीचे, तो मुश्किल है थोड़ी यहाँ पे बेडशीट डालनी। ऊपर वाले बेड की हमारी होगी बेडशीट, इधर से हम जो सिलवटें हैं वो मज़ीद सेट कर देंगे। फाइनली बेडशीट हमारी यहाँ पे भी हो चुकी हैं डन। अभी मुझे सोफ़ों के ऊपर जितना भी मैस नज़र आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें मैं उठाऊंगी, इसको सब साइड पे करूँगी, और ये वाले जो ब्लैंकेट्स हैं ना, जो कवर हमने डाले हुए हैं इसके ऊपर, इनको भी उतार दूँगी, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी मैस होता है, बच्चे बैठते रहते हैं, बड़े भी सारा दिन यहीं पे होते हैं, तो इससे पहले कि बाद में मैस बने पहले ही उतार दूँगी मैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए हुए थे, और मेरे पास टाइम था, बच्चे भी नहीं थे घर, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से जितना भी क्लीनिंग है वो कर लूँ। क्लीनिंग होती ही बच्चों की गैर मौजूदगी में, बच्चे जब घर होते हैं तो वो कुछ भी नहीं करने देते। और जैसे ही फिर मेरे हस्बैंड वापस आए, उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं आज मुझे दूसरा दिन है मैं मुसलसल लगी हूँ, तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प करवाई। तकरीबन आधे घर में मैंने कर लिया हुआ था, वैक्यूम कर चुकी थी, तो फिर बाकी जो रहता था ना वो उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने जितने भी टॉवल्स चेंज करने थे, जो बेडशीट्स थी, जो कपड़े मैंने वॉश करने वाले उतारे थे, वो सारे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए। जब तक अब मैं सफाई से काम काज सारा करके फ़ारिग होंगी, तो ये कपड़े हमारे भी धुल चुके होंगे, तो इनको भी हम ड्राई होने के लिए डाल देंगे। इस मौसम में मुझे ट्रोकना की बहुत कमी महसूस होती है, यानी कि जो ड्रायर आपको मिलती है अलग से कपड़े ड्राई करने के लिए, जिस तरीके से वो कपड़े ड्राई करते हैं ना ये वाली मशीन, उस तरीके से कपड़े ड्राई नहीं करते। वो मेरा दिल करता है कि हम ले लें, लेकिन अभी हम फिर वो डबल माइंडेड हैं, हो सकता है हम घर चेंज करें, शिफ्ट करें, तो फिर यही है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम नहीं साथ लेके जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में इधर उधर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनका कोई हाल कारपेट नहीं रहता। लगते तो बहुत प्यारे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। इनके लिए अलग से आपको स्टॉप जाओगे के साथ एक ब्रश मिलता है, जो आप ऊपर चढ़ा के, तो जब आपको लगता है कि आपके कारपेट ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो उस तरीके से फिर आप इनको अच्छे से सफाई इनकी कर सकते हैं। मैंने कारपेट जो है वो कुछ दिन पहले ही उनको किया था क्लीन, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं थी कि मैं उनको भी एक्स्ट्रा से करूँ। और एक टाइम पे इतना काम हो भी बहुत ज़्यादा जाता है। काम अगर डिवाइड किया हो ना कि तो फिर आसानी रह जाती है कि आज ये करना है, सुबह वो करना है, या नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे, बाकी की जो मशीन थी घर में वो लगा रहे थे, आधी मैंने, आधा घर किया था क्लीन। तो अब मेरे पास टाइम था, तो मैंने पानी लिया, और जो गीला हम कपड़ा लगाते हैं, कुछ इसको टाकियाँ कहते हैं, कुछ इसको लीरें कहते हैं हर घर में, हर ज़बान में इसकी अपनी ही है एक नाम इसका रखा हुआ है, तो आप इसको टाके कहें, लीरें कहें, पोचा कहें, जो भी कहें। हमारे घर में पाकिस्तान जो हेल्पर आती हैं तो वो कहती हैं पोची तो पोची आप कहें, जो मर्ज़ी आप कहें। यहाँ पे अब हमारी पोची चल रही है। पोची चलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, पोची तब भी चल रही थी जब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका था। बस मेक श्योर करना था कि फ़र्श के ऊपर कोई दाग तो नहीं या कुछ भी, क्योंकि जूते तो हम घर में पहन के आते नहीं हैं। जो हमारे बाहर वाले जूते होते हैं वो घर के बाहर ही रहते हैं। घर में साफ़ जूते रखे हुए हैं, कुछ सॉक्स पहन के घूम रहे होते हैं, कुछ मैंने चप्पल पहनी होती है, मुझे मेरे पाँव फिर भी सॉक्स के अंदर भी ठंडे रहते हैं, तो उस तरीके से घर हमारा गंदा नहीं होता। यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ से गीला पोछा लगाया था, जो हमारा मेन दरवाज़ा है वो,
बालकनी वाला दरवाज़ा वो खोल देते हैं तो पूरे घर से हवा क्रॉस होती है और फर्श बहुत जल्दी सूख जाता है। किचन में बहुत ज़्यादा मैस है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी के लिए गए हुए थे, वो सामान लेके आए थे, तो मैं काम लगी हुई थी और फिर सोचा मैंने कि एक दफ़ा ये सारा काम ख़त्म कर लें तो फिर किचन का जो हुलिया है ना उसको भी दुरुस्त कर लेंगे, तब तक फ़र्श जो थे वो भी ड्राई हो जाएंगे। वॉशरूम्स क्लीन करना भी कोई खाला जी का घर नहीं है, 2 वॉशरूम है बड़े बड़े और हमारा है शावर टब करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन जब मैंने वीडियो में क्लिप नहीं अटैच किया वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो आपके साथ कभी इंशाल्लाह ताला करूँगी मैं शेयर कि मैं अपने जो वॉशरूम्स हैं ना उनको किस तरीके से क्लीन करती हूँ, कौन से स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। डस्टिंग के लिए आपको मार्केट से भी तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। मैंने खुद से घर में एक्स्ट्रा पुराने कपड़े जो है ना वो कट करके रखे हुए हैं, उनसे मैं डस्टिंग करती हूँ, मुझे तभी उनसे आसानी होती है और कुछ टाइम के बाद मैं उन्हें चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी सफाई भी ख़त्म हो चुकी थी, हैप्पीली एंड हो गया था।